हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2010 के पेपर को और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो बेसिकली आज हम NBHM 2010 के उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है नॉर्मल सब ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट G बी अ ग्रुप and a subgroup H of G is called characteristic if phi of H is contained in H for all the automorphism phi of G। अब इस केस में हमें गिवन क्या है कि G जो है वो एक ग्रुप है और एक सब ग्रुप H जो है वो G का, उसे हम ये कह सकते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा अगर वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज phi of H is contained in H फॉर ऑल दी ऑटोमॉर्फिज्म फाई ऑफ जी। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, पिक आउट दी ट्रू स्टेटमेंट्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होगी और उसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें जो है हमें अपने आंसर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो हमें गिवन है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट ए हमें गिवन है वो ये है कि एवरी करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप इज नॉर्मल। स्टेटमेंट बी जो हमें गिवन है वो ये है कि एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज करेक्टरिस्टिक। और स्टेटमेंट सी जो हमें गिवन है वो ये है कि इफ एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड एम इज करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ एन, देन एम इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस केस में क्या है, हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है और उसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें हमें अपने आंसर में लिखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस को। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। इसमें क्या होता है कि एक सब ग्रुप है H ऑफ G, इसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज phi ऑफ H इज कंटेन्ड इन H फॉर ऑल द ऑटोमॉर्फिज्म phi ऑफ G। अब जैसा कि इस डेफिनेशन में ऑटोमॉर्फिज्म का जिक्र है तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि G जो है वो एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल। और अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं F जो G से G की तरफ है, इसे हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है अगर ये सेटिस्फाई करे कुछ कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि F जो है वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो ये होनी चाहिए कि F जो है वो 1-1 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है F जो है वो ऑन टू होना चाहिए। अगर F जो है वो सेटिस्फाई करता है इन तीनों कंडीशंस को तो हम ये कह सकते हैं कि F जो है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ नोट विच इज रिलेटेड टू ऑटोमॉर्फिज्म। अब वो क्या है, सेट ऑफ ऑल द ऑटोमॉर्फिज्म F फ्रॉम G टू G, ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है एक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कॉम्पोजिशन और इसको जर्नली डिनोट किया जाता है बाय ऑट ऑफ G। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। अब हम आते हैं स्टेटमेंट ए की तरफ और स्टेटमेंट ए को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन को, दैट इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये क्या होता है कि हम मान के चलते हैं ए बिलोंग कर रहा है G के अंदर, तो एक जो मैपिंग है TA जो कहाँ से कहाँ की तरफ है, G से G की तरफ है और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज TAX इज इक्वल टू होगा AX A इनवर्स वेयर X बिलोंग्स टू G। तो इस मैपिंग TA को जो है हम कहते हैं कि ये जो है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। नाउ देर इज अ रिजल्ट विच इज रिलेटेड टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म। वो क्या है कि अगर A बिलोंग कर रहा है G के अंदर तो ये जो मैपिंग है TA जो G से G की तरफ है और इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, दैट इज TA एट X इज इक्वल टू है AX A इनवर्स फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो ये मैपिंग TA जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी। तो चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं हम स्टेटमेंट ए के बारे में। तो हम मान के चलते हैं कि H जो है वो एक करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है G का। अगर H जो है वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है G का तो इसका क्या मतलब है कि phi ऑफ H इज कंटेन्ड इन H फॉर ऑल phi बिलोंग्स टू ऑट ऑफ G। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें प्रूव करना है कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का।
तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज जी इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। तो उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहला काम करेंगे कि G बिलोंग्स टू G को लेट करेंगे और साथ ही साथ H बिलोंग्स टू H। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, हम डिफाइन करेंगे एक मैपिंग दैट इज फाई ऑफ G, जो कहाँ से कहाँ की तरफ है, G से G की तरफ है, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है दैट इज फाई G एट X इज इक्वल टू होगा Gx G इनवर्स फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। सो क्लियरली जो है फाई G एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो क्या होगा कि फाई G जो है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है। सो देयरफॉर फाई G जो है वो बिलोंग करेगा ऑट ऑफ G में। नाउ फाई ऑफ G बिलोंग्स टू ऑट ऑफ G, वी हैव फाई G एट H इज कंटेन्ड इन H। क्यों आएगा ये, क्योंकि H जो है वो एक करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है G का। ओके अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज GH G इनवर्स इज इक्वल टू फाई G एट H, ये बिलोंग करेगा फाई G एट कैपिटल H जो कंटेन करेगा कैपिटल H के अंदर फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज GH G इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर। सो इससे हमें क्या मिला कि H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ, और स्टेटमेंट बी के लिए जो है हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। वो काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि हम मान के चलेंगे G इज इक्वल टू है E, A, B एंड AB, ये चार एलिमेंट्स है G के अंदर, सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू E के बराबर है, B स्क्वायर भी जो है वो E के बराबर होगा, और AB का होल स्क्वायर भी जो है वो भी E के बराबर होगा। ऑल्सो AB इज इक्वल टू BA के बराबर है, और ये जो G है वो एक ग्रुप है विद आइडेंटिटी E। अब हम मान के चलेंगे H इज इक्वल टू है, इसमें दो एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से, E और A। सबसे पहला स्टेप जो होगा हम ये प्रूव करने वाले हैं कि H जो है वो एक सब ग्रुप है G का। एज पर द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, एक नॉन एम्प्टी सबसेट H जो है वो G का, उसे हम ये कह सकते हैं कि वो जो है सब ग्रुप है G का अगर वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज AB इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। अब जैसा कि हमें गिवन है कि H किसके बराबर है, E A के बराबर है, जहाँ पे E जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो क्लियरली क्या है, H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, क्योंकि E बिलोंग कर रहा है H के अंदर। साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ E जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि E की पावर 1 जो है वो इक्वल टू E के बराबर होगा, और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ A जो है वो 2 के बराबर होगा, क्योंकि A की पावर 2 जो है वो इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर आता है। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे E और A बिलोंग्स टू H है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि E A इनवर्स जो है वो इक्वल टू A इनवर्स के आएगा, विच इज़ इक्वल टू आएगा A के बराबर, और ये जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर। अब ये A इज इक्वल टू A इनवर्स कैसे आया, क्योंकि A की पावर 2 जो है वो इक्वल टू E के बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि A इज इक्वल टू A इनवर्स होगा। नेक्स्ट आएगा A E इनवर्स जो है वो इक्वल टू होगा A E, विच इज इक्वल टू होगा A के बराबर, और A जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर। सो देयरफॉर H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम निकालेंगे इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H इन G, जहाँ पे H जो है वो बराबर है E, A के, और G जो है वो बराबर है E, A, B, AB के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। उसके लिए क्या है कि हम मान के चलेंगे कि H जो है वो एक सब ग्रुप है G का, तो जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट होंगे या राइट को सेट होंगे H इन G, वो होगा इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H इन G, और इसको जर्नली डिनोट किया जाता है बाय IG एट H। और अगर हमें इसका फॉर्मूला देखा जाए कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि अगर G जो है वो फाइनाइट ग्रुप है, देन IG एट H जो है वो इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H के। जैसा कि हमारे केस में क्या है कि G किसके बराबर है, E, A, B, AB, और ये जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 4 के बराबर है। तो इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू होगा IG एट H,
विच इज़ इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच, विच इज़ इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 2 के बराबर। तो H क्या है, एक ऐसा सब ग्रुप है G का जिसका इंडेक्स किसके बराबर है, 2 के। सो देयरफॉर H इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब ये कहाँ से आया, यूजिंग द रिजल्ट दैट कि अगर H जो है वो एक सब ग्रुप है G का और साथ ही साथ H का जो है इंडेक्स वो 2 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का। सो दैट्स वाई H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे T जो G से G की तरफ है और उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज T ऑफ A इज इक्वल टू B के बराबर होगा, T ऑफ B इज इक्वल टू A के बराबर होगा, T ऑफ AB इज इक्वल टू AB के बराबर होगा और T ऑफ E इज इक्वल टू E के बराबर होगा। तो क्लियरली जो है T एक 1-1 मैपिंग है, क्योंकि फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू G such that x is not equal to y, we have t of x is not equal to t of y। साथ ही साथ t जो है वो ऑन टू मैपिंग भी है, क्योंकि फॉर ईच y belongs to G there exist x belongs to G such that t of x is equal to y के बराबर। और साथ ही साथ जो है t जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म भी है, क्योंकि for all xy belongs to G we have t of xy is equal to t of x into t of y। so therefore t जो है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है, so t belongs to aught of G, but for A belongs to H t of A is equal to B के बराबर है और वो कंटेन नहीं है H के अंदर, so that's why H is not a characteristic subgroup। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन B जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेटमेंट सी की तरफ, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे G जो है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर कोई एक ऑर्बिट्री एलिमेंट है, और अब हम एक मैपिंग डिफाइन करने वाले हैं दैट इज फाई ऑफ G जो कहाँ से कहाँ की तरफ है, G से G की तरफ है, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है दैट इज फाई G एट x इज इक्वल टू है G x G इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो क्लियरली फाई G जो है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है, सो देयरफॉर फाई G जो है वो बिलोंग करेगा ऑट ऑफ G के अंदर। अब हम मान के चलेंगे F एक ऐसी मैपिंग है जो रिस्ट्रिक्शन है फाई G की ऑन N। सो देयरफॉर क्या मिलेगा हमें इससे कि F फ्रॉम N टू N जो है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अब ये कैसे आया, क्योंकि N जो है वो नॉर्मल है G के अंदर, सो इससे क्या मिलेगा हमें कि G इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा N के अंदर फॉर ऑल G belongs to G and N belongs to N। so that is F जो है वो बिलोंग करेगा ऑट ऑफ N के अंदर। नाउ F जो है वो बिलोंग कर रहा है ऑट ऑफ N के अंदर, और M जो है वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है N का, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि F of M is contained in M, which further implies that phi of G at M is contained in M, which further implies that G inverse is contained in M फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि M जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, सो दैट्स वाई ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल सही है। नाउ द ट्रू स्टेटमेंट्स आर A एंड C, सो दैट्स वाई A एंड C विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। With the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.